दोस्तों, हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी। पर क्या आपको पता है कि नेपाल में कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता? नेपाल वह देश है जहां घूमने जाओ तो सब कुछ अपना सा लगता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की, क्योंकि जितना खूबसूरत यह देश है उतनी ही दिलचस्प उससे जुड़ी बातें हैं। प्राकृतिक खूबसूरती से सजे नेपाल को जाने का रास्ता काठमांडू शहर से गुजरता है, जो नेपाल की राजधानी शहर है। 2000 साल से ज्यादा पुराने ये शहर दुनिया के 10 सबसे ज्यादा लोकप्रिय शहरों में शुमार है। प्राचीन मंदिरों के शहर काठमांडू की कला और संस्कृति के चर्चे 7 समंदर पार होते हैं। बात चाहे बुद्ध स्तूप की हो या फिर यहाँ की बेहतरीन मंदिरों की, काठमांडू हर तरह से समृद्ध है। इसलिए इसको सिटी ऑफ ग्लोरी यानी महिमा का शहर कहा गया है। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और अपने अंदर झरनों को समेटे की एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है, जहां जाने से अब खुद को रोक नहीं पाएंगे। इन सब के अलावा यहाँ कई दुर्लभ जानवर जैसे कि एक सींग वाला गैंडा, पिंगोल टाइगर और साथ ही ऐसे कई पशुओं का बसेरा है। यहाँ की बेहद हसीन और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते। यही वजह है कि टूरिज्म नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है। पहली चीज जो नेपाल का नाम सुनकर ध्यान में आती है वह है माउंट एवरेस्ट। क्या आपको पता है कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में है। अब इस चोटी के पहले पड़ाव तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर का असली मजा तो आपको सिर्फ नेपाल में ही मिल सकता है। अगर आप विदेश घूमना चाहते हैं तो नेपाल का रुख कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल जाने में बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आता है। नेपाल घूमने का नाम लेते ही सबसे पहले पशुपतिनाथ मंदिर का ही नाम दिमाग में आता है, जो हिंदू धर्म के 8 प्रमुख स्थलों में से शामिल है। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं मुक्तिनाथ मंदिर दरबार चौक काठमांडू के अलावा नेपाल का एक और खूबसूरत चेहरे पोखरा, जहां झील के साथ कई सारे मंदिर भी है। नेपाल घूमने जाओ तो आप इन जगहों की सैर के बिना मत लौटना। दोस्तों, आपके हिसाब से दुनिया में एकमात्र हिंदुओं का राष्ट्र कौन सा है? शायद हिंदुस्तान यानी हमारा भारत है, पर नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल एक ऐसा देश है जहां 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। विश्व का एकमात्र और अंतिम हिंदू राष्ट्र है नेपाल। हालांकि 2006 में नेपाल की संसद ने इसे धर्मनिरपेक्ष देश की श्रेणी में डाल दिया। यहाँ अनुपात के मामले में विश्व में सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। हमारे देश के ही तरह नेपाल में भी गाय को पवित्र माना जाता है और उसकी हत्या को गैर कानूनी माना जाता है। एक बात और बता दूं आपको कि गाय इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। नेपाल में कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये वह देश है जो कभी किसी दूसरे देश का गुलाम बना ही नहीं। नेपाल के लोग जब भी किसी का अभिवादन स्वीकार करते हैं तो हाथ मिलाकर या गले लगाकर नहीं, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। नेपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जिसने कभी शराब का सेवन नहीं किया। एक समय में नेपाल चरस, तंबाकू आदि का मुख्य अड्डा हुआ करता था, लेकिन आज हालात ये है कि अब यहाँ चरस, तंबाकू खरीदना, बेचना पर इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नेपाल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सूचीबद्ध किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का मालिक है, जिसने इस छोटे से देश को दुनिया में सबसे प्रतिभाशाली और सबसे आश्चर्यजनक बना दिया है। सबसे ऊंची चोटी से लेकर सबसे गहरी झील तक नेपाल ऐसे कई बेहतरीन रिकॉर्ड रखता है, जो इस छोटे से देश को उस स्थिति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे छोटे आदमी होने का रिकॉर्ड नेपाल के चंद्र बहादुर के नाम पर है, जिनकी लंबाई है मात्र 54.6 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा देर तक हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी नेपाल के नाम ही है। यहाँ के 2 नागरिकों ने 42 घंटे 35 मिनट तक हाथ में लकड़ी रिकॉर्ड बनाया था। हिमालय की गोद में बसा नेपाल बने एक छोटा देश है, लेकिन इस देश में 80 से अधिक जातीय समूह है और यहाँ 123 भाषाएं बोली जाती है। एक चीज जो नेपाल को दूसरे देशों से अलग बनाती है वह है इस देश का झंडा। दुनिया भर के देशों के झंडों में इकलौता नेपाल का झंडा ही ऐसा है जो वर्गाकार नहीं है, बल्कि सभी देशों के झंडे 4 कोनों वाले होते हैं। इसमें एक नीले रंग की सीमा के साथ 2 त्रिकोण है, जो एक के ऊपर एक स्थित है। ऊपरी त्रिकोण पर चंद्रमा को दिखाया गया है और निचले पर सूरज को। अगर आप एक भारतीय है तो आपको नेपाल में जाकर ऐसा कतई ही महसूस नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। एकता और देशभक्ति की भावना के साथ नेपाल के लोग काफी शिक्षित हैं, क्योंकि यहाँ धार्मिक या जातीय संघर्ष के नाम पर
आज तक कभी खून नहीं बहाया गया। भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों के मन में असीम श्रद्धा होती है, लेकिन महाशिवरात्रि इनका बहुत बड़ा त्योहार है। हमारे यहाँ संडे यानी रविवार के दिन छुट्टी मनाई जाती है। ज्यादातर देशों में ऐसा ही होता है, लेकिन नेपाल में छुट्टी का दिन होता है शनिवार को। नेपाल दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा कुदरती पानी इकट्ठा किया जाता है। क्या आपको पता है, नेपाल और भारत बहुत अच्छे मित्र देश है। भारतीय सेना नेपाल से भी लोगों को हायर करते हैं और वहाँ के नौजवानों को भी अपनी सेना में शामिल होने का मौका देती है। सन 2015 में नेपाल में आया भूकंप याद है आपको? इस भूकंप ने तकरीबन 9,000 लोगों की जान ले ली थी और इस भूकंप में तकरीबन 22,000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस समय लगभग 3.5 मिलियन लोग बेघर हो गए थे। आसपास के देशों के भी लगभग 58 लोगों की जान चली गई थी। पूरी दुनिया में नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ जीती जागती देवी के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन देवियों को कुमारी कहा जाता है। नेपाली कैलेंडर के अनुसार अभी यहाँ वर्ष 2076 चल रहा है। नेपाल में हर साल 13 अप्रैल को न्यू ईयर मनाया जाता है। तो दोस्तों, नेपाल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज।